हेलो गाइस, आप सबका गिल्ज मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल गिल्ज मेंटर पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। विद्वान बंधुओं, जैसा कि आपको पता है PSPCL का एग्जामिनेशन सीरीज शुरू हो चुकी है और ये कंटिन्यू चलती जा रही है। बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि एकदम से परेशान होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि जो पेपर का जो एकदम से कंडीशन बनी है पेपर की टोटली यानी आउट ऑफ रेंज चला गया पेपर। तो पेपर के अंदर स्टैटिक्स जीके डालना शुरू कर दिया गया और आपका एक जगह से कोई पोर्शन नहीं है, हर जगह से ही पोर्शन को पिक किया जा रहा है। तो हम पर्टिकुलर किसी एक जगह पर बात नहीं कर सकते गाइस। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल डिमोरलाइज मत हो जाओ, जो आपने पढ़ा है उसको ख़त्म मत करो। ऐसे नहीं है कि आपके हाथ से भागदौड़ निकलती जा रही है। रीजनिंग बहुत अच्छा आ रहा है, इंग्लिश अच्छी आ रही है, 2 पोर्शन आपके अच्छे जा रहे हैं। मैथमेटिक्स ऑलवेज टफ़ नहीं है। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स टफ़ लगता है इट मीन्स उनकी स्टडी में कहीं ना कहीं कमजोरी है। जीके की जहाँ तक बात आती है, ओवरऑल जीके गाइस इस तरह का है कि जीके की एक डेफिनेशन है। जीके बहुत वाइड होता है, आप जितना पढ़ेंगे उतना ही कम होता है। जीके के टच में डेली रहना पड़ता है। और अगर जैसे कोई बहुत बच्चे कहीं ना कहीं किसी ग्रुप्स के अंदर जुड़े हुए हैं या कहीं ना कहीं आप YouTube पे जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप में से 95% बच्चे ऐसे हैं कि जो हर वीडियो को इग्नोर करते हैं। अगर जैसे ये भी वीडियो है ना, तो इसको भी बहुत सारे इग्नोर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनके दिमाग के अंदर वो चीज़ नहीं है। और अब उनके एकदम मौके पे कमेंट मैसेजेस बॉक्सेस में आ रहे हैं कि सर क्या करें, करना क्या भाई? अब या तो आंगन में नाचना शुरू कर दो अपने मन को खुश करने के लिए, या फिर जो करना है उसको पूरे दिल से करो। अगर आप इस परिस्थितियों के अंदर आपको कुछ करना पड़े तो बिल्कुल अपने दिमाग को शांत करें सबसे पहले। दूसरा फिर यहाँ पर करना क्या है आपको, कि आप ऐसा नहीं करें कि आपका जो पेपर कल का व्यू आया था, हमने कल भी डिस्कशन करके आपको बताया था कि इस एक पेपर के एनालिसिस से हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आगे एक पेपर होगा, 16 मॉर्निंग में पेपर होगा, 16 इवनिंग में होगा। तो कम से कम कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यार किस तरह का पेपर हो रहा है, किस तरह का पेपर होना चाहिए था। ठीक है, तो गाइज आपको बिल्कुल रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, एकदम हड़बड़ाहट नहीं करें आप। और कोशिश ये करें कि अपने आप को शांत रखें। जितना आप शांत रखेंगे, ठीक है, उतना ही आप अच्छा पेपर कर पाएंगे। बाकी आपको इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके लिए एक जीके की सीरीज लेके आ रहे हैं। इसके अंदर कम से कम आपके वो लेवल के जीके कवर अप होंगे। जैसे कल आपको पूछा गया था कि हाई कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था, सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश हुआ था, या आपसे पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन था। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं और आपके आने वाले सीरीज़ के अंदर आई थिंक ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। कहीं ना कहीं हमें भी ये लग रहा था कि करंट जीके का आजकल माहौल चल रहा है और ये करंट जीके से ही डाला जाएगा बच्चों को परेशान करने के लिए, लेकिन इन्होंने तो अलग सीरीज उठा ली है अभी। हर सेक्शन से, पॉलिटिकल से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, हर सेक्शन से क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे उन पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका बेनिफिट है इसमें, हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं बदले में, आपसे धन दौलत पैसा नहीं ले रहे हैं यार। फ्री में जो चीज़ है ना उसको देखो कम से कम। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं आज की गाइज, तो आपको प्रॉपर तरीके से देखना है, समझना है। बिगेस्ट जू की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कि जूलॉजिकल गार्डन कैलकाटा में है, वेस्ट बंगाल। कैलकाटा वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी है। हम इससे पहले जो 1 से 50 तक की सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, आपको प्रॉपर देख लेना है। प्लीज़ नहीं देखा तो सर्च करके देख लें, ठीक है। प्लेस विद द मैक्सिमम रेनफॉल, तो ये है अपने पास मैवसरम, यानी ठीक है ये कहाँ पर है, ये मेघालय में है, मेघालय, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन, यानी अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि हम 1 लाइनर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इस वीडियोस के अंदर गाइज। अगर हम बात करें जीके का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास मेघालय आ गया तो मेघालय से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से नेशनल हम बात करें कि नेशनल आपका जैसे कि सेंचुरी होगी कोई, ठीक है, या इसका जो कि सीएम हो गया, इसका गवर्नर हो गया, फिर इसका हम बात करें कि यहाँ पर जो कैपिटल होगी इसकी, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे 1 लाइनर पूछने कंप्लीट करने के, जो कि यहाँ से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन इस तरह की सीरीज से, ठीक है। तो प्लेस वेयर द मिनिमम, हम बात करेंगे मिनिमम रेनफॉल कहाँ है, ले, ठीक है, ले लद्दाख, जो ले का क्षेत्र है वहाँ पर ध्यान रखिए। लॉन्गेस्ट रोड जीटी रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, आपको मालूम होगा, ठीक है। बिगेस्ट सन टेम्पल, ये हो गया कोणार्क सन टेम्पल है। ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, ठीक है। ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पर है, उड़ीसा में है। हाईएस्ट पीक होगी जिसको गॉडविन ऑस्टिन K2 के नाम से जानते हैं,
अगला क्वेश्चन हो गया बिगेस्ट चर्च, तो ये है एसटी जो कि कैथर्ड ये चर्च है गोवा के अंदर गाइस, कहाँ पर है, गोवा के अंदर है। और बिगेस्ट सिनेमा ये है आपका पास थानगम तमिलनाडु के अंदर है। बिगेस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर हॉल ये है राजमंदिर जयपुर में है, ठीक है। हम बात करते हैं स्टेट एडजेसेंट टू मैक्सिमम स्टेट बाउंड्री, उत्तर प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ सभी स्टेट्स की सीमा लगती है। हम बात करते हैं अगला, जो कि रेल का सबसे बड़ा रूट कहाँ है, तो ये है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में है। टोटल आपसे पूछा जा सकता है तो 4286 किलोमीटर, 4286 किलोमीटर याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है कि वो बताइए कि सबसे बड़ा डिस्टेंस कवरिंग ट्रेन सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन सा कवर कर रही है, तो कौन सी ट्रेन थी, तो इसका नाम था विवेक एक्सप्रेस ट्रेन थी, और इसने डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में सबसे लंबा जो क्षेत्र है वो कवर कर रही है, ठीक है। तो अगली बात करते हैं डीपेस्ट कॉल माइन, तो डीपेस्ट का मतलब पता चलेगा होगा, देखो डीपेस्ट गहरा, हाईएस्ट ऊंचा, लॉन्गेस्ट लंबा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। तो ये हो गया अपने पास रानीगंज कहाँ है ये ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल में है। चलिए हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल माइन, ये भी रानीगंज कहाँ है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। हाईएस्ट लेक ये होगी देवताल लेक, ठीक है, देवताल होगी, ये होगी आपकी गढ़वाल में, ये हिमालय के अंदर है। हाईएस्ट प्रिंटिंग न्यूज़ पेपर फैक्ट्री बिगेस्ट जो कि है ये सबसे बड़ी, ये होगी आपके पास जो कि नेपानगर कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और दूसरा लॉन्गेस्ट ग्लेशियर सियाचिन कहाँ पर है गाइज, ये तो बेसिक क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा, थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट कहाँ है, राजस्थान में। और आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एशिया का पूछा जा सकता है आपसे, या वर्ल्ड का इंक्लूडिंग, या मैं आपसे यूँ क्वेश्चन पूछ लूँ, चलो इस क्वेश्चन को मैं कट करके यूँ पूछ लूँ कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा, सहारा भी दे देंगे, लेकिन नेम सहारा इंडिया का लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, अफ्रीका से शुरू होता है सारा। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, गोरखपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। बिगेस्ट म्यूजियम कौन सा, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता के अंदर है, तो ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपने पास ये है बिगेस्ट ब्रिज है, ये स्पेलिंग गलत लिखी गई है, तो हावड़ा ब्रिज है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि मैक्सिमम रेनफॉल, तो ये है अपने केरला के अंदर है, सबसे जो मैक्सिमम रेनफॉल जो हम बात करें कि डिस्पेरिटी है वो स्टेट है केरला। सेंसस की बात करते हैं, चूँकि जनगणना कब से शुरू हुई है, 1872 से शुरू हुई है। सबसे पहली बार जनगणना जो लगातार हम बात करें कि कब से शुरू हो रही है, 1881 से शुरू हो रही गाइज। जनगणना हर 10 साल बाद में होती है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में हर 10 साल बाद में काउंटिंग होती है। 2000 पिछली 2011 में हुई थी, 2021 में नेक्स्ट जो कि आपकी सेंसस होगी। फिर बात करते हैं वर्कशिप एयरक्राफ्ट कैरियर, ये है NS विक्रांत, यानी सबसे पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो था विक्रांत। नेशनल न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, ये है INS, ये है आपके पास छकरा, ठीक है, INS छकरा। फुटबॉल क्लब है मोहन बेगॉन, सबसे पुराना या सबसे पहला यही है अपने पास क्वेश्चन, सबसे पहले सबसे पुराने, ठीक है, 1889 यानी 1889 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट, ये है शिव समुद्रम, ये है 1902 के अंदर। न्यूज़पेपर, तो ये बंगाल गैजेट था, आपको मालूम है, जेम्स हिकी ने शुरू किया था, सबसे पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हम बात करते हैं वर्नाकुलर डेली, जो ये डेली समाचार पेपर था, इसका नाम ध्यान रखना है समाचार दर्पण। सबसे पहला हिंदी न्यूज़पेपर का नाम था, मैं बात करूं कि उदंत मरकंड सबसे पहला जो हिंदी न्यूज़पेपर था। बात करते हैं टेलीग्राफ लाइन डायमंड हार्बर, ध्यान रखना इसको, डायमंड हार्बर कहाँ बिछाई गई टेलीफोन, सबसे पहले कलकत्ता के अंदर 1853। कलकत्ता में क्यों आता है, क्योंकि जितने भी हम बात करें ब्रिटिश लोग, क्योंकि इंडिया के अंदर आज भी कुछ हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, या कुछ हम बात करें कि कंस्ट्रक्टेड ओल्ड बिल्डिंग्स, या हम बात करें कि जितने भी फोर्ट वगैरह हैं कुछ चीज़ें, तो ये ब्रिटिश लोगों के ही बनाए हुए हैं। इवन कि इंडिया में आज रेलवे स्टेशंस भी वही ब्रिटिश लोगों के बनाए हुए पड़े हुए हैं, ठीक है, रूल रेगुलेशन भी वही चलते आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, कलकत्ता के अंदर सबसे पहले समुद्री मार्ग से होते हुए कलकत्ता पहुंचते थे, और कलकत्ता को ही मेनली अपने कैपिटल बनाई थी, और यहीं इन लोगों ने
जैसे कि सिराजुद्दौला को हराया था और यहीं इन्होंने कैपिटल सबसे पहले स्थापित की थी। ठीक है, तो कैलकाटा से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। इंटरनेशनल टेलीफोन ये मुंबई से लंदन थी आपकी 1851 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बात करते हैं टेलीविज़न सेंटर, तो टेलीविज़न सबसे पहले सेंटर जो स्थापित किया गया न्यू दिल्ली के अंदर 1959। कलर प्रोग्राम ऑन टीवी, तो 15 अगस्त 1982 कलर प्रोग्राम फ्रॉम टीवी से कलर प्रोग्राम कब से शुरू होना यानी टेलीकास्ट हुआ, तो 15 अगस्त 1982। बिगेस्ट रिवर ब्रिज, सबसे बड़ा रिवर ब्रिज कौन सा है, जो कि आपको पता है कि गांधी सेतु यानी महात्मा गांधी ब्रिज कहाँ है, पटना में। और गंगा, और मैंने इस पे डिस्कशन दे दिया आपको, गंगा और पटना पर है 5575 मीटर, ये सबसे बिगेस्ट है। साइलेंट फिल्म जो बात करें कि हम बिल्कुल जो जिसमें कोई बातचीत नहीं थी, वो थी राजा हरीशचंद्र। ठीक है, तो इस पे फिल्म ये थी। अगर हम बात करें कि टॉकी फिल्म, कहने का मतलब बातचीत वाली पहली फिल्म कौन सी थी, वो थी अलमारा। कौन सी थी? अलमारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सैटेलाइट आर्यभट्ट। सैटेलाइट सबसे पहला था आर्यभट्ट, कब लॉन्च किया गया? 1975 को, याद रखिएगा 1975। एटॉमिक अंडरग्राउंड टेस्ट थी पोखरण। ठीक है, पोखरण, ठीक है, तो यहाँ किया गया 18 मई 1974। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। गाइस ये सेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि जीके के अंदर अगर आप मैथ का सम नहीं कर पा रहे हैं, PS PCL की बात करें, अगर आप मैथ का सम गाइस वहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो कृपया आप यार ये उसको तुक्का मत लगाओ, आपके नेगेटिव में चले जाओगे आप। मान लो कि आपको एग्जैक्ट 50 क्वेश्चन आते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल रख रहा हूँ। आपको टारगेट आपका होना चाहिए कि टेम्पटेशन 70, ठीक है, 70 तक आपकी ऑलमोस्ट सबकी आनी चाहिए। अगर 70 से अब हो जाते हो आप, मान लो आपने 80 कर दिए, 10 तुक्के लगा दिए, आपको पता है कि 10 के कितने मार्क्स चले गए, आपके 2.5 मार्क्स चले गए, और 70 में से 2.5 माइनस होगा। ठीक है, तो ये भी श्योर नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि ये 100% क्लियर है गाइज कि 100 क्वेश्चन में से कभी कभार टेक्निकली क्वेश्चन भी मिस प्रिंट या हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत बाद की हैं, और आपको पॉजिटिव तरीके से इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करें, समझें प्रॉपरली प्लीज़ गाइज। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़ लें आप ढंग से। टेस्ट ट्यूब बेबी तो 1986 बॉर्न हुआ था ये बेबी हर्षा। ठीक है, तो कंट्री मेड द मिसाइल, तो पृथ्वी, सबसे पहला पृथ्वी 1988 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, मिसाइल बनी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंटार्कटिका मिशन 1982 के अंदर अंडर, यानी जो ये कासिम थे, SZ कासिम, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी आज़ाद भारत का सबसे पहला था लेविस माउंटबेटन, क्योंकि लेविस माउंटबेटन। इनके बाद में भारत का, यानी जो भारत का गवर्नर कौन था, भारत के अंदर भारत का जनरल गवर्नर कौन था, तो वो थे गाइस, याद रखना, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। 1947 आफ्टर। ठीक है, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी फोर्स जनरल के करियप्पा, याद रखना आपको, KM करियप्पा, जनरल KM करियप्पा। फील्ड मार्शल की बात करें जनरल, ये है अपने पास मानेक शॉ। ठीक है, फील्ड मार्शल थे मानेक शॉ। सबसे पहले प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे अपने पास डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हम ये पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी अपन इसको रिपीट कर रहे हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हॉसिंगटन। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि स्पेस ट्रैवलर कौन थे, राकेश शर्मा। हम बात करेंगे कि ICS कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। और स्विमर जिन्होंने कि इंग्लिश चैनल को तैर कर आए थे वो थे मिहिर सेन। रमन मैग्नीज अवार्ड किसको मिला था, आचार्य विनोबा भावे को। हम दूसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को। आपको ये मालूम होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस फील्ड में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, लिटरेचर में मिला था गाइज, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, हम बात करते हैं उसके बाद में प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस, तो ये थे अपने पास VC बैनर्जी। दिस इज़ नॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिस इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस। चेयरमैन ऑफ लोकसभा गाइज थे, ये थे अपने पास, आप याद रखना कि GB। ठीक है, आप इनको कनेक्ट कर लो डेटा GB से, किसी भी लॉजिक के साथ याद कर लें आप, मालवंकर।
ठीक है। चीफ इलेक्शन कमीशन थे, ये थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। इंडियन चेयरमैन इन द इंटरनेशनल कोर्ट, ये जस्टिस थे आर नागेंद्र सिंह, जस्टिस आर नागेंद्र सिंह। ठीक है। फॉरेन अवार्डी ऑफ ब्रिटिश, यानी पहला ऐसा कौन सा था विदेशी जिसको कि भारत रत्न से नवाजा गया था, खान अब्दुल गफ़ार खान थे। ठीक है। अब बताना है आपको कि अंटार्कटिका मिशन के लिए इंडियन लीडर कौन सा था, तो जिसका नाम था सैयद यानी SZ कासिम। हम बात कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे, तो ये कल आपका क्वेश्चन मिला हुआ आपको। ठीक है। तो हीरालाल जे कन्हैया, जिन्होंने पढ़ा है गाइज उन्होंने किया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नहीं किया है। अवार्डेड विद द भारत रत्न, यानी भारत रत्न से सबसे पहले किन्हें नवाजा गया था इंडिया के अंदर, तो यह ध्यान रखना कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये ध्यान रखना कि ये सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। और इनके साथ में जो दिया गया था वो याद रखना कि राजगोपालचारी। ठीक है। राजगोपालचारी गाइज याद रखना कि ये यानी कहने का मतलब इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं इंडिया की तरफ से। फिर उसके बाद में आगे CB रमन, ये साइंटिस्ट थे CB रमन। ठीक है। फिजिक्स के क्षेत्र में बात करते हैं कि मरणोपरांत किसको भारत रत्न दिया गया है, कि ये लाल बहादुर शास्त्री को। गाइज क्वेश्चन बनता है कि लाल बहादुर शास्त्री की कहाँ पर है, कहने का मतलब कि समाधि स्थल कहाँ है इनका, तो आपको लिखना है प्रॉपरली। ठीक है। यानी सबसे पहले गांधी जी का लिखिए, गांधी जी का पढ़ लीजिए आप। फिर उसके बाद में राजघाट का मालूम होगा आपको। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, फिर जगजीवन राम। ठीक है। फिर हो गया राजीव गांधी। तो प्लीज़, और उसके बाद में चौधरी चरण सिंह। तो इन सब के बारे में गाइस पढ़ लें आप। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पर्सन अवार्डेड द भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सबसे पहले जिनको नवाजा गया है वो है अपने पास शंकर कुरुप, मलयालम। ठीक है। तो मलयालम इनका एक यानी आपको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। म्यूजिक में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, या किस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है। उस फील्ड का आपको फोकस होना, ध्यान रखना है आपने। और अभी आप जैसे कि हाल के अंदर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है आपको पता है कि साप्ती जी को दिया गया, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि किस हिंदी क्षेत्र से हैं, पंजाबी से हैं या किससे हैं। तो मलयालम यानी साउथ इंडियन को ही ज़्यादातर मिलता है। हम बात करें कि सक्सेसफुल सर्जन हु ट्रांसप्लांट, डॉक्टर वेणुगोपाल ने सबसे पहले सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट जो कि हार्ट की सर्जन किया था, और जो जिनका किया था वो थे देवीराम 1994। प्रेसिडेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये थे अपने पास रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। हिंदी लिटरेचर पर्सन अवार्डेड द भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये थे अपने पास सुमित्रा नंदन पंत 1968, सुमित्रा नंदन पंत। इंडियन हु वॉन द वर्ल्ड बिलियर्ड अवार्ड, तो ये थे अपने पास विलियम जेम्स। तो यानी सबसे पहले वो भारतीय जिसने कि वर्ल्ड बिलियर्ड अवार्ड जीता है। चलिए, इंडियन हु वॉन द ग्रैमी अवार्ड, तो ये पंडित रविशंकर सबसे पहले थे जिनको कि ग्रैमी अवार्ड मिला है इंडिया की तरफ से। अब आपको ये ध्यान रखना कि पर्सन डिलीवर द लिटरेचर, यूएनओ के अंदर सबसे पहली बार भारतीय कौन सा था जिन्होंने कि हिंदी भाषा में भाषण दिया था, वो थे इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी 1977 में। ठीक है। इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन दादा नेहरू जी 1892, यानी क्या क्वेश्चन है, इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस कॉमन, ब्रिटिश हाउस क्यों कॉमन कौन थे, कॉमन यानी ब्रिटिश हाउस के अंदर कॉमन मैन वो होता है कि दोनों तरफ से साझा। ठीक है। तो सेंसस आपको मालूम चली गया। हम ये क्वेश्चन से सारे गाइज फिर से हमने डाले हैं कि प्लीज़ आप एक बार अच्छे से रीड कर लें सभी क्वेश्चन। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग कि फर्स्ट प्रेसिडेंट टू इंडियन साइंस कांग्रेस, तो ये थे अपने पास जस्टिस श्री आशुतोष मुखर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं माउंटेनियर हु स्केल द माउंट एवरेस्ट 8 टाइम, यानी 8 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले कौन है, उनका नाम है शेरपा। याद रखना आपने, शेरपा ओगरिता। राइटर कौन है जिनको व्यास सम्मान से नवाजा गया था, ठीक है, तो वो थे रामविलास शर्मा। इंडियन बात करते हैं गाइज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करें अपना
इंडियन द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक की तरफ से गौतम काजी थे, ठीक है। तो डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक इंडिया की तरफ से तो वो थे गौतम काजी। प्लेयर अवार्डेड द पद्म भूषण, ऐसा प्लेयर कौन सा जिनको सबसे पहले पद्म भूषण दिया गया था, तो वो थे CK नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इंडियन प्लेयर हु डेविस कप खेलने वाले थे M सलीम, ठीक है, और SM जैकब, ठीक है। उसके बाद में AA फयाज, हम बात करेंगे कि डेयर। इसके बाद का क्वेश्चन है कि इंडियन प्लेयर्स हु प्लेड द टेस्ट क्रिकेट, तो वो थे आपको सबको पता है KS रणजीत सिंह थे, ये इंग्लैंड की तरफ से खेले थे, इंडियन थे और वहाँ ही रह रहे थे। और सबसे पहले क्रिकेट खेलने वाले ऐसे 2 देशों के नाम बताइए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। किस सरजमी पर खेला गया था, इंग्लैंड की सरजमी लॉर्ड्स क्रिकेट से। नेक्स्ट बात करते हैं साइंटिस्ट इलेक्टेड फॉर द लोकसभा, तो डॉक्टर हैं अपने पास मेघनाथ साहा। साइंटिस्ट ऑफ अवार्डेड द बात करेंगे कि घनश्याम दास बिरला अवार्ड, तो प्रोफेसर आशीष दत्ता 1991। बात करते हैं लिटरेचर हु अवार्डेड द मूर्ति देवी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार से किसे नवाजा गया, तो मूर्ति देवी लिटरेचर में अवार्ड दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये नागराज राव, CK नागराज राव 1993। जो कि पर्सन हु बिकम द हाई कमीशन इन ग्रेट ब्रिटेन की कृष्णा मैनन। इंडियन हु वॉज द अवार्डेड द लेनिन पीस प्राइज, ठीक है, लेनिन पीस प्राइज किसे नवाजा गया, डॉक्टर बात करेंगे कि सैफुद्दीन केचलू, ठीक है, 1952 के अंदर। द फर्स्ट इंडियन हु बात करेंगे कंस्टेडेड द इलेक्शन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ये थे अपने लाल मोहन घोष। एन इंडियन अपॉइंटेड टू द जज हाई कोर्ट, यानी वो भारतीय का नाम बताइए जो हाई कोर्ट में सबसे पहले जज रहे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, यानी ब्रिटिश टाइम के अंदर सबसे पहले थे राम प्रसाद राम, ठीक है। इंडियन मेंबर ऑफ बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के कि विक्रय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो वो थे श्री SP सिन्हा। ये शायद आपको क्वेश्चन इस तरह का नहीं पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो ये थे नायगी, ठीक है, KC नायगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इंडियन मेंबर ऑफ अमेरिकन कांग्रेस, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दलीप सिंह है इनका नेम। द बॉलर, सबसे पहला बॉलर कौन सा था जिन्होंने हैट्रिक लिया, तो हरभजन सिंह थे। सबसे पहला बैट्समैन कौन सा था, 300 का आंकड़ा पार किया, सहवाग था, ठीक है। तो सबसे जो कि फर्स्ट मेडल, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहला वो बैट्समैन कौन सा जिसने वनडे क्रिकेट के अंदर डबल सेंचुरी लगाई, तो वो ध्यान रखना सचिन तेंदुलकर, ठीक है। और अब जो करंट की बात पूछी जाए तो सबसे ज़्यादा 3 दोहरे शतक वनडे क्रिकेट में लगाने वाले वो है रोहित शर्मा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडिया की तरफ से सबसे पहला 23 शतक लगाने वाले बैट्समैन का नाम भी रोहित शर्मा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में कि ब्रिटिश मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स वो है अर्जुन सिंह, ठीक है। अर्जुन सिंह थे जिनका कि 2017 में जो देहांत हो गया था, ठीक है। फर्स्ट इंडियन हु इंडिविजुअली वन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक के अंदर सबसे पहली बार मेडल जीतने वाला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की बात करते हैं गाइस, अभिनव बिंद्रा, ठीक है। तो आपको 2016 का पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना, 2016 रियो डे जनेरियो के अंदर खेला गया था, ठीक है, रियो डे जनेरिया में खेला गया था ये। और आपको इसके फैक्ट मालूम होना चाहिए कि इंडिया की तरफ से ऐसे कौन कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने अवार्ड जीता है, सॉरी मेडल जीता है। तो आपको क्या आंसर बताएंगे आप, मालूम होना चाहिए आपको इस बारे में, तो अच्छे से ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले उनका नाम आता है साक्षी मलिक, दूसरा कौन था, पीवी सिंधु ने क्या जीता है, सिल्वर या ब्रॉन्ज, तो सिल्वर मेडल। और ब्रॉन्ज किसने जीता था वो गाइज आप ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स 2016 जो रियो डे जनेरियो में खेला गया था ये कहाँ पर, ब्राज़ील में, ठीक है। तो मैं इसके कुछ आपको पॉइंट बता देता हूँ, अपनी नोटबुक में आप लिख लें बेशक, यू शुड बी राइट, आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये 31st एडिशन था, तो ध्यान रखना आपको, यानी 31st हम थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते। चलिए नोटबुक निकाल लीजिए सभी बच्चे प्लीज़, हम नोट कर लेते हैं। तो 31st एडिशन था, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये 31st एडिशन कंप्लीट हुआ था। तो सबसे ज़्यादा यानी आपको ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे, तो वो थी गाइज US, ठीक है। जैसे कि आपको पूछा गया था 2014 एशियन गेम्स में इंडिया ने कितने मेडल जीते थे,
तो आपसे ये पूछा जा सकता है, तो यूएस ने 46 मेडल जीते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर की हम बात करेंगे ओवरऑल। ब्रिटेन ने, उसके बाद में नंबर आता है ब्रिटेन ने जो 27 जीते थे, ब्रिटेन का 27 आता है, नोट कर लें अपनी नोटबुक में ब्रिटेन, ठीक है। उसके बाद में आता था तीसरा नंबर चाइना ने जीते थे 26 गोल्ड, ठीक है, 26 गोल्ड, यानी हम अपर रैंक की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद में आता है गाइज रशिया, ठीक है, रशिया ने 5 जीते थे। और इसके बाद में आता है गाइज मैं अगर बात करूं इंडिया लेवल की, तो आपसे इंडिया का पूछा जाए, इंडिया की रैंक थी 67 था, और इंडिया ने कोई गोल्ड नहीं था, इंडिया का एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है। और नेक्स्ट जो देखो ओलंपिक 2 तरीके के होते हैं, एक होता है विंटर और एक होता है जो कि समर का, ठीक है। नेक्स्ट ओलंपिक होगा विंटर 2018 के अंदर खेला जाएगा, ये प्योंगचांग, साउथ कोरिया की जो कैपिटल सिटी तो सियोल है, लेकिन प्योंगचांग में खेला जाएगा ये, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, प्योंग में खेला जाएगा 2018, अभी फेब के अंदर ये शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये विंटर का आपको याद रखना है, ठीक है गाइज। अब बात करते हैं इसके बाद में 2020 के अंदर कहाँ खेला जाएगा, जो कि 2020 के अंदर जो खेला जाएगा समर, वो खेला जाएगा गाइज टोक्यो। पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने हाथों में एग्ज़ाम नहीं है, तो आप अपना ध्यान रखें पहले से ही। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने सबसे ज़्यादा बार यानी 2016 के ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं, ठीक है। तो वो था, आपको मालूम होना चाहिए कि टॉप स्पोर्ट्समैन थे, वो थे माइकल फिलिप्स, ये स्विमर है, माइकल फिलिप्स स्विमर है, यूएसए का है, ध्यान रखना, ठीक है। उसने कितने जीते हैं, उसने टोटल 5 जीते थे, ठीक है, 5 उसने गोल्ड थे और 1 सिल्वर था, तो टोटल आज तक उसके कितने मेडल हो गए, 28 हो गए हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना गाइज आपको। हुसैन बोल्ट के बारे में पूछा जा सकता है, जिसने कि क्विट कर दिया, जिसने कि रिटायरमेंट ले लिया है, उसने 3 गोल्ड जीते थे, और ठीक है, कितने गोल्ड जीते थे, 3, लेकिन उसने 3 ओलंपिक्स खेले हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, और अपने 9 टोटल कैरियर के अंदर 9 गोल्ड जीते हुए हैं। अब पूछा जा सकता है कि किस सेक्टर से थे, मतलब किस क्या थे वो, 100 मीटर रेसर था, ठीक है, फिर वो 200 मीटर रेस लगाते थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन बनता है कि जो इंडिया की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल यानी साक्षी मलिक ने जीता था, वो रेसलर थी, कौन से रेसलर में, वो फ्री स्टाइल रेसलर है गाइज, ये ध्यान रखना, फ्री स्टाइल रेसलर, क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स को ध्यान में रखा है यार, स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्दी अप टू डेट जितने देते रहेंगे। इंडिया की तरफ से अभिनव बिंद्रा ने कौन से में जीता था, 2008 के अंदर जीता था, 2008 का जो हुआ था उसमें जीता था, गोल्ड जीता था, ठीक है। हाँ जी, ध्यान रखिए इस गाइस, इस क्वेश्चन को आपने प्रॉपरली अपने माइंड में सेट रखना है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन था, इंडिया की तरफ से सबसे यानी पहला ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाला बॉक्सर था विजेंद्र सिंह, और फर्स्ट इंडियन बैट्समैन हु स्कोर द डबल सेंचुरी सचिन तेंदुलकर, मैंने बता दिया। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि मैंने पीछे बोला था कि सबसे इंडिया की तरफ से सबसे पहली वनडे सेंचुरी लगाने वाले बैट्समैन का नाम आपको लिखना नहीं चाहिए, पूछा जा सकता है स्पोर्ट्स के अंदर, हम बात करेंगे रिसेंटली, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हो गए गाइज। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।